आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का सवाल है, श्री कल्कि अवतार से कैसे जुड़ें? इस तरह के प्रश्न अनेक मित्रों ने किया है। आप श्री कल्कि अवतार से चाहते होंगे जुड़ना, संबंध बनाना, जानना, समझना। क्यों साहब, चाहते हैं ना? चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आपको ठीक ढंग से, अच्छी तरह से समझाएं, बताएं कि आप कैसे जुड़ पाएंगे। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। आप वीडियो के लास्ट तक रहिए बने हुए और अपनी राय जरूर लिखकर भेजेंगे। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़िए। और दोस्तों, सवाल है कि हम श्री अवतार से, श्री कल्कि भगवान से कैसे जुड़ें? और इस सवाल के जवाब के पूर्व आप ये जान लें कि श्री अवतार के कितने स्वरूप होते हैं और सभी रूपों से, सभी आयामों से आप जुड़ सकें, ये हम चाहते हैं। तो श्री अवतार के 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है स्थूल, यानी भौतिक बॉडी, फिजिकल बॉडी आपका जैसा है, या फिर अस्थूल संगठन, संस्थाएं। दूसरा स्वरूप होता है सूक्ष्म स्वरूप, यानी कि सूक्ष्म शरीरधारी वैसे जीव आत्माएं जो कि युग को बदलने के लिए हैं संकल्पित। उन समस्त सूक्ष्म आत्माओं, जीवों, सूक्ष्म शरीरधारियों के समुच्चय को कहते हैं सूक्ष्म कल्कि अवतार। और जो उनका तीसरा स्वरूप है वो क्या है? वह तीसरा स्वरूप क्या है? तीसरा स्वरूप है उनका कारण स्वरूप, जो समूचे विश्व में है, धरती पर है। यानी कि युग बदलने के लिए उद्धत शक्ति, ऊर्जा जो विश्वव्यापी है, भूव्यापी है, उसे हम कारण कल्कि अवतार कहते हैं। तो अब उनसे हम कैसे अपने आप को जोड़ पाएंगे, इस पर आप ध्यान देकर सुने। और इसके अंतर्गत हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि कारण कल्कि अवतार से आप कैसे जुड़ पाएंगे। कारण कल्कि अवतार यानी भूव्यापी युग को बदलने की ऊर्जा शक्ति। तो इनसे जुड़ने के लिए आपको ध्यान करना होगा। 10-15 मिनटों का ध्यान अगर आप रोज कर सकें, अधिक भी करें तो आपकी इच्छा भाई, लेकिन कम से कम 10-15 मिनटों का ध्यान तो आप अवश्य कीजिए। और हम जैसा आपको समझा बता रहे हैं उस तरह से अगर आपने किया तो आप देखिएगा कि पहले दिन से ही एक जुड़ाव, एक संबंध, एक आदान प्रदान की जो होती है क्रिया, वह आरंभ हो जाएगा। ओके, अब आपको हम ध्यान विधि समझाते हैं। ध्यान के लिए आप बैठ जाइए, ध्यानस्थ। अपनी आती जाती सांसों पर एकाग्र होइए। सांस आ रही है, सांस बाहर निकल रही है। लंबी गहरी सांस। अब धारणा कीजिए कि ये सांस के साथ ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि शक्ति, ये मंत्र को हम खींच रहे हैं। और मंत्र है ओम कं
कल्कि अवताराय नमः। ओम कं कल्कि अवताराय नमः। आप जो सांस अंदर लेंगे तो भावना ये करनी है कि हम उस सांस के साथ इस मंत्र को ले रहे हैं अपने अंदर। और आपने सांस ली, समूचे आपके फिजिकल बॉडी में उसका स्पंदन महसूस होना चाहिए सांस का, और लगे कि श्री अवतार की शक्ति पूरे देह में रोम रोम में समाहित हो रही है। और अवतार होते क्या हैं? वे होते हैं अधर्म, अन्याय, अनीति, विकार को नष्ट कर देने वाली ऊर्जा। तो आपने सांस ली तो भावना बनानी है कि हमारे अंदर में जो भी अधर्म है, विकार है, अनीति है और अव्यवस्था है, असंतुलन है, वो सभी इस सांस के साथ ही, मंत्र के साथ ही हो रहे हैं नष्ट। और जब सांस को छोड़ेंगे तो मंत्र ही छूटना चाहिए, यानी सांस हो जाए मंत्र में। सांस को लेना, ओम कं कल्कि अवताराय नमः, इस तरह से सांस को छोड़े। और फिर भावना बनानी है कि समूचे विश्व से अव्यवस्था, असंतुलन, अनीति, अधर्म, अन्याय समाप्त हो रहे हैं। यानी कि सांस लेने में अपने अंदर के अनीति, अधर्म, अन्याय को समाप्त करने की भावना धारणा, और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उस समय भावना धारणा बनानी है कि समूची धरती पर की जो भी अनीतियां हैं, अनीति है, अन्याय है, अधर्म है, अव्यवस्था है, असंतुलन है, वो सभी हो रहे हैं नष्ट। और समूचे विश्व में धर्म, न्याय, नीति, संतुलन स्थापित हो रहा है। और इसी तरह से आप सांस लें, छोड़ें। सांस लें तो भावना कि अपने अंदर की जो है अनीति, अधर्म, अन्याय, विकार, रोग, शोक, संकट, ग्रह दोष आदि वे सभी हो रहे नष्ट। अब मेरा अंतर बिल्कुल शुद्ध, साफ हो रहा है, यह विकसित, इस तरह की भावना। सांस छोड़ें तो पूरे विश्व में वह ऊर्जा अपना काम कर रही है और संपूर्ण भूव्यापी अवतारी ऊर्जा के साथ मिलकर हम एक हो रहे हैं। अब घट के अंदर का जल, नदी का जल एक हो रहा है। इसके लिए तो बस घट में एक छेद भर हो जाना काफी होता है। तो बस ऐसा ही। तो आप ध्यान कीजिए कुछ मिनटों तक, और आंखें रहें जब बंद आपकी, तो आप पूरे शरीर में, रोम रोम में श्री अवतारी ऊर्जा को महसूस कीजिए सांस के माध्यम से, सांस और मंत्र के माध्यम से। सांस पर एकाग्र होना होगा। पूरे शरीर में स्पंदन को महसूसिए। सांस छोड़ेंगे तब धारणा करेंगे कि बाहर में जो संपूर्ण विश्व में जो अवतारी ऊर्जा समाहित है, उस ऊर्जा से मेरा सीधा संबंध स्थापित हो रहा है। संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ठीक हो रही है। विश्व में जीवनी शक्ति का, जीवनी ऊर्जा का विकास हो रहा है।
पूरे धरती पर अब अव्यवस्था, अधर्म, अनीति, असंतुलन, अन्याय नहीं रहने वाली है। और सांस को छोड़ने के साथ आपकी इच्छा हो तो आप आँखों को खोल भी सकते हैं, लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है। आपको जब अपनी धारणा भावना में जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। आंख बंद रहने के बाद आप आज्ञा चक्र पर थोड़ा अधिक समय तक एकाग्र रहने का अभ्यास कीजिएगा। इन दो भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर यहाँ इस स्थान पर एकाग्र होना है। देखना है कि यहाँ क्या हलचल हो रही है। अंदर की आंख से यह तीसरी आंख का स्थान है, द डिवाइन आई, थर्ड आई। बिल्कुल एकाग्रता के साथ, गहरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका अभ्यास जितना गहरा होगा, एकाग्र होगा, लाभ उतना अधिक महसूस होगा। ओम कंकल की अवताराय नमः।